भिवाड़ी के कितने ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जो कि काफ़ी नीचे हैं, आंधी या तूफान में इनसे हादसे भी हो सकते हैं। ट्रांसफार्मर की फ्यूज की तारें नीचे तक लटकी हुई हैं जो हादसों को न्योता देती हैं। इससे वहां के निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें हर समय बिजली का खतरा बना रहता है। इस बात को लेकर लोगों ने कई बार शिकायतें की पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मीडिया ने प्रशासन को इस बात से अवगत कराया तो उनके कानों पर जूं तक नहीं लगी, जबकि बिजली की तार से छोटा सा मासूम बच्चा खेलते खेलते कभी भी छू भी सकता है। प्रशासन की लापरवाही से कई मासूम खतरे में पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, खुद विद्युत विभाग संसाधनों के अभाव में जूझ रहा है। जब विभाग के पास ही पर्याप्त संसाधन नहीं है तो भिवाड़ी के ट्रांसफार्मरों के ऊपर उनका ध्यान कैसे जाए। विद्युत विभाग में संसाधनों की कमी के चलते आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतने बड़े औद्योगिक क्षेत्र में महज एक गाड़ी के भरोसे काम चलाया जा रहा है। आजकल भिवाड़ी में घंटों के लिए बिजली गुल हो जाती है। भिवाड़ी विद्युत विभाग का कार्य क्षेत्र चौपांगी, कहरानी, खुसखेड़ा और पूरा औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी है। इन सब जगहों का फॉल्ट ठीक करने के लिए विभाग के पास सिर्फ एक गाड़ी है, जिसे लेकर लाइनमैन को पूरा दिन इधर से उधर फॉल्ट ठीक करने घूमना पड़ता है। विभाग में गत महीनों से एक्सीएन और एएन की जगह खाली है, जिसकी वजह से इनका कार्यभार भी कनिष्ठ अभियंताओं को संभालना पड़ रहा है। एक 10/2014 से रिक्त है और तभी से मेरे पास कंटिन्यू चार्ज है। कनिष्ठ अभियंता के साथ साथ एएन तक चार्ज मेरे पास है। एक्सीएन साहब का पद जो रिक्त है करीब 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने से पद रिक्त चलता है। भिवाड़ी में हमारे पास 24 घंटे पावर सप्लाई है, लेकिन फॉल्ट की स्थिति में क्या है, एक हमारे पास फॉल्ट डिटेक्टिंग के लिए मतलब एक गाड़ी है, फॉल्ट के लिए टीम है। और उसके हमारे पास जो इंडस्ट्रियल एरिया है भिवाड़ी, पथरेड़ी, कहरानी, खुसखेड़ा है, एक गाड़ी और हमारी सैंक्शन के अंदर भी गई हुई है और करीब 8 से 10 दिन में सैंक्शन है। उसमें लाइनमैन हम इतने पथरेड़ी छोड़ देते हैं, मान लो पथरेड़ी फाल्ट हुआ, हमारा लाइनमैन छोड़ के फिर गाड़ी भिवाड़ी आ जाती है, भिवाड़ी से लाइनमैन लेकर फिर दूसरी जगह चली जाती है। ऐसे करना पड़ता है, एक गाड़ी से मैनेज करना। इसके लिए अभी हमने क्या किया है, 80 ट्रांसफार्मर जो मेन रोड पर सारे लगे हुए हैं उनका प्रपोजल बना के रिंग फेंसिंग का ऊपर भिजवाया हुआ है। जैसे उसकी सैंक्शन आ जाती है उसके बाद हम उनकी सारों को फेंसिंग करवाएं। 1 से 1.5 महीना प्रपोजल सैंक्शन होने में लग जाएगा। 1 से 1.5 महीना फिर इम्प्लीमेंटेशन में भी 1-1.5 महीना लगेगा। मतलब मान लो दीपावली के आसपास तक हमारे सारे ट्रांसपोर्ट तो एक विशेष अभियान चलता है। वैसे फिर भी लास्ट वीक में हमने करीब 15 से 20 चोरियाँ पकड़ी थी। पेपर में नहीं दे पाए वो बात अलग है। 20 चोरियाँ हमने पकड़ी है करीब 7 से 7.5 लाख। उससे लास्ट वीक में भी करीब हमने 8 लाख रुपये के आसपास चोरियाँ पकड़ी थी। ऐसे नहीं है, प्रोसेस है, कंटिन्यू हर मंथ चलता है, लेकिन मार्च में एक अलग से अभियान चलता है। भिवाड़ी चौपान की रोड पर एक टेम्पो पलटने से एक युवक की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गई। मामला चौपान की थाना इलाका का है। भिवाड़ी से एक टेम्पो चौपान के लिए निकला था, लेकिन चौपान की पहुंचने से पहले ही टेम्पो चालक ने तेज लापरवाही का परिचय देते हुए, जिससे रोड के बीचों बीच टेम्पो पलट गया। रोड के बीचों बीच टेम्पो पलटने से नारनौल निवासी विनीत गोयल की दबने से मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। मृतक के चाचा ने बताया कि विनीत के महज 1 साल की छोटी बेटी है और 3 बहनों में विनीत अकेला भाई था, जो कि 2 साल से दारूहेड़ा हीरो होंडा कंपनी में काम करता था। शुक्रवार दोपहर को वो टेम्पो से चौपान की दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मैं चाचा लगी है हीरो होंडा में काम करता था R&D के अंदर, और ये नारनौल रेजिडेंस है। इनके फादर हरियाणा एजुकेशन बोर्ड से उप सेक्रेटरी से रिटायर हैं। तो ये यहाँ सर्विस करता है इंजीनियर की जो। आज सुबह वहाँ से कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे। मुझे भी नहीं पता कहाँ जा रहे थे, कहाँ नहीं जा रहे थे। तो यहाँ मेरे को तो 3:45 बजे भाई ने फ़ोन किया, तब पता लगा। मैं वहाँ से भाग गया। हाँ भाई, इसके एक लड़की, इसके 3 बहनें, 1 भाई, 1 साल में। ये विनीत गोयल है लड़का, जो नारनौल से आया था और किसी फैक्ट्री के अंदर चौपान की इंटरव्यू देने जा रहा था। टेम्पो में बैठ के जा रहा था। टेम्पो जो है हेल्सा गांव के पास जो टेम्पो पलट गया, उससे इंजर होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। 2 व्यक्ति और हैं जिनके भी मामूली चोटें आई। नहीं, लापरवाही से तेज़ गति से लापरवाही से रिपोर्ट दी है उन्होंने। तेज़ गति लापरवाही चलाते हुए टेम्पो पलट गया, उसमें 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ये सुबह 10-11 बजे पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वारिसान आ गए, उनको सूचना दे दी है। टेम्पो को जब्त कर लिया है, ड्राइवर फरार है, बिना नंबरी टेम्पो। कहते हैं अगर खाने का जायका अच्छा हो तो ज़िंदगी की लजीज और मनमोहक बन जाती है। स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना सिर्फ पेट की भूख ही नहीं मिटाता, बल्कि मन को भी सुकून देता है। अच्छा खाना सिर्फ हमारी भूख ही नहीं मिटाता, बल्कि हमारी ज़िंदगी में मिश्री घोल उसे नई ऊर्जा और स्फूर्ति का अनमोल तोहफा भी देता है। 3-4 जुलाई को केमोफेम का आयोजन लोगों को
अच्छी हॉस्पिटलिटी देने के लिए, भिवाड़ी के लोगों को अच्छा फूड देने के लिए सिट्रस होटल को हम भिवाड़ी लेके आए हैं। तो जो सिट्रस होटल एक अपना फूड कॉम्बो वगैरह करता रहता है कि आज हमारे यहाँ सब इनके पूरे इंडिया से जो 16 होटल्स हैं वहाँ से शेफ़ आए हुए हैं जो कि डिफरेंट तरह का अपना प्रिपरेशन करेंगे और वो दिखाएंगे। जो बेस्ट प्रिपरेशन होगी उसको हम अपने मेन्यू में लगाएंगे। सभी सिट्रस होटल के शेफ़ हैं, तो इनमें एनुअली एक कंपटीशन करते हैं इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और इनको मोटिवेट करने के लिए। हमारे जो शेफ़ जो जिनके विनर रहेंगे उनको प्राइजेज भी मिलेंगे, प्लस उनका जो फूड है उनका जो उसको हम अपने मेन्यू में उनके नाम से डालेंगे। Camouflage stands for Citrus annual meet for food and beverage. In this, from all our 15 hotels, the representatives from kitchen as well as the representatives from F&B service, we call them here. It's a brainstorming session to upbring the experience of the guest in terms of food and beverage in entire hotel. It should be similar. To standardize that thing, we do this kind of a event. In this we have chef competition which is individual event. बच्चे अपनी रेसिपीज तैयार करके लाते हैं, उसके बाद हम उनको टाइम देते हैं, वो खाना प्रेजेंट करते हैं, वी चेक इट। बट द नेक्स्ट डे दैट इज टुमारो, टुमारो विल बी अ टीम इवेंट। अभी टीम्स ने कल शाम को जब ये बच्चे अराइव हुए थे तो उन्होंने अपने आपस में टीम चुन लिया था। बट द ट्विस्ट इज कि इनको कल ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाएगा और जो इंग्रेडिएंट ये उठाएंगे बस उसी में से खाना बनाएंगे। If they forget to pick salt, so we will not give them salt to prepare. We'll keep all the spices, we'll keep everything over there. But जो चीज़ नहीं उठाएंगे वो चीज़ नहीं दी जाएगी, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो कोई भी स्पाइसेस है। इनको सबको ब्रीफ कर दिया है। ये कल इवेंट है जैसे। तो ये प्लेटफॉर्म है, बच्चों को बताया जाता है हाउ दे कैन कम एंड परफॉर्म, कि अपना आइडियाज दीजिए कि हाउ बेस्ट वी कैन फॉर द कंपनी। किशनगढ़ बास नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 आदर्श कॉलोनी आर्य समाज मंदिर के पीछे घरों के सामने सड़क पर पानी भरा होने से वार्ड वासियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह जो पानी आप देख रहे हैं यह किसी बरसात से भरा हुआ पानी नहीं है और यहाँ पर ना कोई बाढ़ आई हुई है। वार्डवासी महेश गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, पहला सोनी ने बताया कि पिछले 6 महीनों से वार्ड नंबर 12 आदर्श कॉलोनी आर्य समाज मंदिर के पीछे मेन सड़क पर पानी भरा हुआ है, जिससे घरों से निकलना भी दुश्वार हो गया है। इससे हमारे घरों के अंदर तक पानी भर जाता है, वह बीमारी का निशा बना हुआ है। कई बार इस बारे में प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जाने की परेशानी है यहाँ, एक तो अंदर पानी भरा हुआ है, मच्छर वगैरह काफी वो है, परेशान है बच्चे भी। कीड़े मैंने खुद ने देखा, कीड़े भी पड़े हुए हैं। कितने दिनों से भरे हुए हैं? ये कम से कम 3 महीने हो गए यहाँ पर। कभी आपने कहा प्रशासन को? प्रशासन से हमने एक बार SDM साहब के पास भी गए थे, मोहल्ले वाले सब, उनको ज्ञापन भी दिया था, तो उन्होंने कहा बोले सफाई करा देंगे, लेकिन सफाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। ठीक है। 6 महीने से करीब ये पानी भरा हुआ है, हमारे यहाँ नीचे पड़ता है, ये आगे से नाला अवरुद्ध है, सारा भरा हुआ है, ना उसकी सफाई हो रही है। एक बार हम SDM साहब के पास भी गए थे, मतलब मोहल्ले वाले, उन्होंने कहा भाई करा देंगे, वहाँ तो कुछ एक भी बच्चा आया नहीं है, ना कोई कुछ यहाँ शुद्ध लेने वाला। अब बहन देखो ये पैदल भी नहीं चल सकता, बच्चे भी नहीं निकल सकते यहाँ से। बीमारी का अंदेशा बीमारी का अंदेशा बन रहा है। देखो ना घरों में पानी घुस रहा है। ठीक है। आज समाचारों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।